तुम्हें कभी लगता है कि तुम पागल हो रहे हो? कुछ हुआ, तुमने देखा, तुमने सुना, लेकिन सामने वाला बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम कंफ्यूज हो गए। शायद मुझे गलत याद है, शायद मैंने सच में ओवर रिएक्ट किया, शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। स्टॉप। तुम पागल नहीं हो रहे, कोई तुम्हें पागल बना रहा है। इसका नाम है गैसलाइटिंग। ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जिसमें कोई तुम्हारी रियलिटी को डिनाई करता है, तुम्हारी मेमोरी क्वेश्चन करता है, तुम्हें खुद पे डाउट करवाता है, जब तक तुम कंप्लीटली अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो। ये टर्म 1944 की मूवी गैसलाइट से आया है, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को पागल साबित करने की कोशिश करता है। डिलिबरेटली लाइट्स डिम करता है घर में, फिर जब वाइफ बोले लाइट्स डिम हो गई हैं, वो बोले क्या बोल रही हो, नॉर्मल है, तुम्हें हेल्यूसिनेशन हो रहा है। स्लोली स्लोली वाइफ खुद पे ट्रस्ट खोने लगती है। आज मैं तुम्हें 10 साइंस दूंगा। अगर ये साइंस तुम्हारी लाइफ में हैं, तो कोई तुम्हें गैसलाइट कर रहा है। साइन नंबर 10 सबसे डेंजरस है। अगर वो दिखे तो अंडरस्टैंड करो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी रिकवर हो सकता है। 10 साइंस है, हर साइन के साथ रियल एग्जांपल्स दूंगा और एंड में बताऊंगा कैसे प्रोटेक्ट करो खुद को। और हाँ, वो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे एक बार दबा दो। क्यों? क्योंकि भाई हम मोनेटाइजेशन के इतने क्लोज हैं कि सिर्फ तुम्हारा एक सब्सक्राइब चाहिए। तुम्हारा सपोर्ट मुझे उतना खुश करता है जितना बारिश में पकौड़े मिलने पे होता है। सिंपल बट सैटिस्फाइंग। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो साइन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला साइन है, यही नहीं कहा था मैंने। ये सबसे कॉमन गैसलाइटिंग फ्रेज है। तुम क्लियरली सुना कुछ, तुमने रिएक्ट किया और अब सामने वाला कंप्लीटली डिनाई कर रहा है। मैंने ये कभी नहीं बोला, तुम्हें गलत सुना, मैं तो कुछ और बोल रहा था, तुम समझे नहीं। एक बार हो जाए तो शायद जेन्युइन मिसकम्युनिकेशन है, लेकिन जब ये पैटर्न बन जाए, जब हमेशा तुम ही गलत सुनो, जब हमेशा तुम्हारी मेमोरी फॉल्टी हो, तो ये डेलिब्रेट है। एक सिनेरियो देखो, आर्ग्यूमेंट हुआ कपल में। उसने बोला तुम कभी टाइम नहीं देते, बोरिंग हो गए हो। हर्टफुल था। नेक्स्ट डे तुमने ब्रिंग अप किया कामली। रिस्पॉन्स क्या आया? मैंने ऐसा कब बोला, पागल हो गए हो क्या, मैं तो बस कह रहा था कि बिजी रहते हो। तुमने अपनी तरफ से मीनिंग निकाल लिया। अब तुम कंफ्यूज हो, शायद मैंने ओवर इंटरप्रेट किया, लेकिन तुम्हें पता है तुमने क्या सुना। वो वर्ड्स तुम्हें हर्ट किए, पर अब समहाउ तुम अपनी मेमोरी डाउट कर रहे हो। ऑफिस में भी होता है। बॉस ने मीटिंग में बोला इस वीक डेडलाइन मीट करो, प्रायोरिटी है। तुमने वीक भर जान लगाई। वीकेंड पे बॉस बोले मैंने कब बोला इस वीक, मैं तो नेक्स्ट मंथ बोल रहा था, तुमने सुना नहीं ध्यान से। अब तुम अनप्रोफेशनल लगे सबके सामने, और तुम डिफेंड भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रूफ नहीं है। गैसलाइटर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो तुम्हारी परसेप्शन ऑफ रियलिटी चेंज कर रहे हैं। जब बार बार तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारी मेमोरी गलत है, तुम इवेंचुअली बिलीव करने लगते हो। कॉन्फिडेंस इरोड होता है, सेल्फ ट्रस्ट खत्म होता है। प्रोटेक्शन टिप, डॉक्यूमेंट करो। इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस के नोट्स लो, टेक्स्ट्स पे कंफर्म करो। तो ट्यूसडे डेडलाइन है, राइट? राइटिंग में प्रूफ रखो। जब कोई बोले मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम्हारे पास एविडेंस हो। पहला साइन समझ गए? आई नेवर सेड दैट, मेमोरी डिनायल। अब दूसरे साइन पे चलते हैं। दूसरा साइन है तुम बहुत सेंसिटिव हो। ये फ्रेज गैसलाइटिंग का फेवरेट वेपन है। जब भी तुम वैलिड इमोशन फील करो, हर्ट, एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रेज आता है। इतनी छोटी बात पे रिएक्ट कर रहे हो, हर बात पे इतना फील क्यों करते हो? प्रॉब्लम तुम्हारी सेंसिटिविटी है, मेरी बात में नहीं। बेसिकली तुम्हारी फीलिंग्स इनवैलिडेट हो रही हैं। तुम फील कर रहे हो कुछ और तुम्हें बताया जा रहा है कि फील करना गलत है। ओवर टाइम क्या होता है? तुम अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। शायद मैं सच में ज्यादा इमोशनल हूं। तुम सप्रेस करने लगते हो फीलिंग्स, एक्सप्रेस करना बंद कर देते हो और इंटरनली डैमेज होता रहता है। एक एग्जाम्पल, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारे बारे में कुछ बोला किसी और को, तुम्हें पता चला, तुम्हें हर्ट हुआ नेचुरली। जब तुमने फ्रेंड को बोला, रिस्पॉन्स था अरे यार इतना सेंसिटिव मत हो, मजाक था। तुम हर बात सीरियस ले लेते हो। प्रॉब्लम तुम्हारी है। अब तुम गिल्टी फील कर रहे हो हर्ट होने के लिए। तुम्हारी वैलिड इमोशन को सेंसिटिविटी लेबल दे दिया गया। रिलेशनशिप में पार्टनर लेट आए इंपॉर्टेंट डिनर पे, तुम अपसेट नेचुरली। रिस्पॉन्स, यार 30 मिनट ही तो लेट हुआ, इतना ड्रामा क्यों? तुम्हारी ये सेंसिटिविटी बहुत एग्जॉस्टिंग है। अब तुम ओवर रिएक्शन पे अपोलोजाइज कर रहे हो, मीनवाइल तुम्हारी वैलिड फीलिंग के साथ क्या हुआ? डिसमिस्ड। की डिफरेंस समझो। जेन्युइन पार्टनर क्या बोलता? सॉरी यार लेट हो गया, आई अंडरस्टैंड तुम अपसेट हो, आगे से ध्यान रखूंगा। गैसलाइटर क्या बोलता? तुम्हारी सेंसिटिविटी की वजह से हर चीज इशू बन जाती है। प्रोटेक्शन टिप, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड है, पीरियड। कोई तुम्हें नहीं बता सकता कैसे फील करना चाहिए। अगर कोई कंसिस्टेंटली तुम्हारी एवरी इमोशन को ओवर रिएक्शन बोले, वो तुम नहीं, वो प्रॉब्लम है। दूसरा साइन समझ गए?
You're too sensitive. Feelings invalidation. अब तीसरे साइन पे। तीसरा साइन है तुम्हें गलत याद है। गैसलाइटर्स तुम्हारी मेमोरी अटैक करते हैं डायरेक्टली। वो इवेंट्स को डिफरेंटली प्रेजेंट करते हैं, डिटेल्स चेंज करते हैं, टाइमलाइन ऑल्टर करते हैं और फिर इंसिस्ट करते हैं कि उनका वर्जन करेक्ट है। अरे वो ब्लू ड्रेस थी, रेड नहीं। हम सैटरडे गए थे, संडे नहीं। मैंने 5,000 दिए थे, 3,000 नहीं। छोटी छोटी डिटेल्स पे भी आर्ग्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम अपनी मेमोरी क्वेश्चन करते हो, उनका कंट्रोल स्ट्रांग होता है। बिगर थिंग्स में भी हमने ये डिसाइड नहीं किया था, तूने अग्री किया था, तुमने प्रॉमिस किया था। जब तुम बोलो नहीं मुझे क्लियरली याद है, रिस्पॉन्स आता है तुम्हारी मेमोरी ऑलवेज वीक रही है, तुम्हें सही से याद नहीं रहता। ट्रस्ट मी, मैं सही बोल रहा हूं। ये स्पेशली स्केरी है क्योंकि तुम एक्चुअली डाउट करने लगते हो, शायद मुझे सच में प्रॉपरली याद नहीं। और एक बार तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारी मेमोरी अनरिलायबल है, गैस लाइटर को फ्री पास मिल जाता है। वो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं और तुम बिलीव करोगे। रियल सिनेरियो। शादी के टाइम सास ने बोला मैं सबके सामने इंसल्ट नहीं करूंगी तुम्हें। 6 महीने बाद वही हुआ, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। जब पॉइंट आउट किया, रिस्पॉन्स मैंने ऐसा कब बोला, तुम्हें गलत याद है। मैं तो बस इतना बोला था कि रिस्पेक्टफुली बात करूंगी, तुमने अपना मतलब निकाल लिया। अब बहू कंफ्यूज है, शायद मैंने अज्यूम किया था कुछ। प्रोटेक्शन टिप, रिटन रिकॉर्ड्स रखो जब पॉसिबल हो। इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के बाद समरी टेक्स्ट भेजो, तो हम ये अग्री हुए हैं राइट, और अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट करो। अगर तुम्हें क्लियरली कुछ याद है, तुम गलत नहीं हो। तीसरा साइन समझ गए? यू रिमेंबर रॉन्ग, मेमोरी मैनिपुलेशन। अब चौथे साइन पे। चौथा साइन है तुम पागल हो रहे हो। ये न्यूक्लियर ऑप्शन है गैसलाइटर्स की। जब कुछ काम नहीं करता, वो डायरेक्टली तुम्हारी सैनिटी क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें मेंटल हेल्प चाहिए, तुम स्टेबल नहीं हो, तुम्हें थेरेपी की जरूरत है, कुछ तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। क्रूअल आयरनी देखो, थेरेपी एक्चुअली हेल्पफुल है हर किसी के लिए, लेकिन गैसलाइटर इसे वेपन की तरह यूज करता है। वो सजेस्ट नहीं कर रहा कि थेरेपी तुम्हें हेल्प करेगी, वो इम्प्लाई कर रहा है कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो और इसलिए तुम्हारी बात सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। जब कोई बार बार तुम्हें क्रेजी बोले, मेंटल बोले, अनस्टेबल बोले, ये अटैक है, ये डिस्क्रेडिट करने की टेक्निक है। क्योंकि अगर तुम क्रेजी हो तो तुम्हारी हर बात ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट हो जाती है, तुम्हें सीरियसली लेना नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, वाइफ को सस्पिशन था कि हस्बैंड कुछ छुपा रहा है, लेजिटिमेट रेड फ्लैग्स थे, उसने कन्फ्रंट किया। हस्बैंड का रिस्पॉन्स, तुम्हें कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, नॉर्मल लोग ऐसे पैरानॉइड नहीं होते, तुम पागल हो रही हो, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब फोकस शिफ्ट हो गया हस्बैंड के बिहेवियर से वाइफ की मेंटल हेल्थ पे, और वो एक्चुअली डॉक्टर के पास गई डाउट करके खुद पे। मंथ्स बाद पता चला हस्बैंड सच में छुपा रहा था, पर वो मंथ्स जो गए गिल्ट और सेल्फ डाउट में, वो वापस नहीं आएंगे। प्रोटेक्शन टिप, अगर कोई रेगुलरली तुम्हारी सैनिटी क्वेश्चन करे, स्पेशली जब तुम उन्हें कन्फ्रंट करो, मेजर रेड फ्लैग। सेन पीपल अपनी सैनिटी क्वेश्चन नहीं करते कॉन्स्टेंटली, गैस लाइटर्स कराते हैं। चौथा साइन समझ गए, योर क्रेजी, सैनिटी अटैक। अब 5वें साइन पे। 5वां साइन है ट्विस्टिंग योर वर्ड्स। गैस लाइटर्स मास्टर्स होते हैं तुम्हारी ही बात को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करने में। तुम कुछ बोलो, वो ऐसे ट्विस्ट करे कि सडनली तुम विलन बन जाओ। तुम डिफेंड कर रहे हो खुद को उन बातों के लिए जो तुमने बोली ही नहीं। तो बेसिकली तुम कह रहे हो कि मैं बुरा हूं। नहीं, तुमने वो नहीं कहा, तुमने एक स्पेसिफिक बिहेवियर पॉइंट आउट किया, लेकिन अब समहाउ कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हो गई। तुम हमेशा मुझे ब्लेम करते हो। नहीं, तुमने एक इशू डिस्कस किया, एक स्पेसिफिक इंसिडेंट, पर अब तुम हमेशा और ब्लेम डिफेंड कर रहे हो। एग्जॉस्टिंग होता है ये, हर कॉन्वर्सेशन सर्कुलर हो जाती है, तुम ओरिजिनल पॉइंट से दूर जाते जाते हो। एंड में तुम भूल भी जाते हो कि एक्चुअली इशू क्या था, और मोस्टली तुम ही अपोलोजाइज कर रहे होते हो। एग्जाम्पल, तुमने पार्टनर को बोला जब तुम फोन में बिजी रहते हो डिनर पे, मुझे इग्नोर्ड फील होता है। सिंपल, स्पेसिफिक, अबाउट फीलिंग्स। रिस्पॉन्स क्या आया? तो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि मैं टेरेबल पार्टनर हूं, कि मैं कभी अटेंशन नहीं देता, तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी करूं गलती हूं ना तुम्हारी नजर में। अब तुम बैक ट्रैक कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम अच्छे हो, बस ये एक बात। तुम्हारी ओरिजिनल कंसर्न लॉस्ट। ऑफिस में बॉस को फीडबैक दिया प्रोफेशनली, सर इस प्रोजेक्ट में क्लैरिटी कम थी इसीलिए इश्यूज हुए। बॉस का रिस्पॉन्स, तो तुम बोल रहे हो कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं,
कि मेरी लीडरशिप में प्रॉब्लम है। इंटरेस्टिंग। अब तुम डिफेंसिव हो, नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं, और फीडबैक बेरीड। पैटर्न देखो, स्पेसिफिक कंसर्न से पर्सनल अटैक पे शिफ्ट, इशू रेजोल्यूशन से डिफेंस मोड पे शिफ्ट, तुम से वो पे शिफ्ट। प्रोटेक्शन टिप, ओरिजिनल पॉइंट पे स्टिक करो। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं स्पेसिफिकली ये बोल रहा हूँ। डिफ्लेक्शन अलाउ मत करो। अगर कॉन्वर्सेशन सर्कुलर हो जाए, पॉज लो, हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, ओरिजिनल पॉइंट ये था। 5वां साइन समझ गए? वर्ड ट्विस्टिंग, तुम्हारी बात तुम्हारे अगेंस्ट। अब 6ठा साइन। यार वीडियो का हाफ हो गया है, कैसा लगा अभी तक? 5 साइंस कवर हो गए जो गैस लाइटिंग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये हेल्पफुल लग रहा है तो एक काम करो, लाइक बटन दबा दो। सीरियसली 1 सेकंड लगता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है और एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करो, मैं जेन्युइन एफर्ट डालता हूं ये कंटेंट में, तुम्हारा सपोर्ट मैटर्स। चलो 6ठा साइन देखो। 6ठा साइन है, सब यही बोलते हैं तुम्हारे बारे में। गैस लाइटर्स लव करते हैं इमेजिनरी एलाइज क्रिएट करना। वो क्लेम करते हैं कि एवरीवन तुम्हारे बारे में वही सोचता है जो वो सोचते हैं। तुम्हारी फैमिली भी यही कहती है। ऑफिस में सब नोटिस करते हैं तुम्हारी एटीट्यूड। मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि तुम, किसी से भी पूछो सब मुझे सही बोलेंगे। ये टेक्निक पावरफुल है क्योंकि तुम आइसोलेटेड फील करते हो। लगता है कि सब तुम्हारे अगेंस्ट है, लगता है कि मे बी सच में तुम ही प्रॉब्लम हो। आफ्टर ऑल अगर एवरीवन यही सोचते हैं तो श्योरली कुछ तो है ना तुम्हारे में। रियलिटी क्या है? मोस्ट टाइम्स ये प्योर फैब्रिकेशन होता है। सब कोई नहीं है, या वो सिलेक्टिवली लोग को अपना वर्जन सुनाते हैं जो ऑब्वियसली अग्री करेंगे, या वो सिंपली झूठ बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, फाइट के बाद पार्टनर बोले मैंने अपनी मम्मी से बात की, वो भी बोलती हैं कि तुम ज्यादा रिएक्ट करते हो। अब तुम फील करो कि आउटसाइडर भी तुम्हें जज कर रहा है। रियलिटी, मे बी उसने मम्मी को सिर्फ अपना वर्जन बताया, मे बी कॉन्वर्सेशन हुई ही नहीं, मे बी मम्मी ने कुछ और बोला जो ट्विस्ट हुआ। तुम वेरीफाई नहीं कर सकते इजीली। वर्क प्लेस में बॉस बोले तुम्हारे कॉलीग्स भी फील करते हैं कि तुम्हारी एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अब तुम पैरानॉइड हो। कौन बोला? सब के सब। कॉलीग्स को डायरेक्टली पूछो तो ऑकवर्ड, और तुम आइसोलेटेड फील करो। ट्रायंगुलेशन भी होती है साथ में, थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करके तुम्हें इनसिक्योर करना। राहुल भी बोला कि तुम समटाइम्स अनफेयर हो। अब तुम राहुल से ऑकवर्ड फील करो, डायनामिक्स डिस्टर्ब हो। प्रोटेक्शन टिप, वेरीफाई करो जब पॉसिबल हो। कौन बोला एग्जैक्टली, क्या बोला एग्जैक्टली, वेग आंसर से सेटिस्फाइड मत हो, और डायरेक्टली उन एवरीवन से बात करो पोलाइटली। यूजुअली स्टोरी डिफरेंट मिलेगी। 6ठा साइन समझ गए? यूजिंग एवरीवन अगेंस्ट यू, इमेजिनरी कंसेंसस। अब 7वां साइन। 7वां साइन है डिनायल ऑफ देयर एक्शंस। गैस लाइटर्स कुछ करें, हर्टफुल, हार्मफुल, इनअप्रोप्रिएट, और फिर फ्लैट आउट डिनाई कर दें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये हुआ ही नहीं, तुम इमेजिन कर रहे हो। ये मेमोरी डिनायल से डिफरेंट है। मेमोरी डिनायल में वो बोलते हैं तुम्हें गलत याद है। एक्शन डिनायल में वो बोलते हैं एक्शन इटसेल्फ हैपन नहीं हुआ। एग्जाम्पल, तुमने देखा पार्टनर का फ्लर्टी टेक्स्ट किसी और के साथ, प्रूफ है, स्क्रीनशॉट्स है। जब कन्फ्रंट किया, रिस्पॉन्स, ये रियल नहीं है, ये एडिटेड है, तुमने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा, ये हुआ ही नहीं। तुम्हारी आंखें देख रही हैं प्रूफ, पर सामने वाला इतनी कॉन्फिडेंटली डिनाई कर रहा है कि तुम डाउट करने लगो खुद पे। ऑफिस में कॉलीग ने तुम्हारी फाइल स्टैम्प पर की, तुम जानते हो एविडेंस है सर्कमस्टेंशियल लेकिन स्ट्रांग। जब एड्रेस किया, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो बिना प्रूफ के, तुम्हें प्रॉब्लम है मेरे साथ पर्सनली। अब तुम अग्रेसर लगे डिस्पाइट बीइंग विक्टिम। फैमिली में रिलेटिव ने पब्लिकली इंसल्टिंग कमेंट किया, सबने सुना। जब लेटर बताया, मैंने ऐसा कब बोला, तुम्हें सुनने की प्रॉब्लम है, मैं तो नॉर्मली बात कर रहा था। गैस लाइटिंग इन रियल टाइम। डेंजरस क्यों है ये? क्योंकि जब तुम्हारी रियलिटी डायरेक्टली डिनाई हो और वो पर्सन कॉन्फिडेंटली होल्ड करे देयर वर्जन, तुम एक्चुअली क्वेश्चन करो कि शायद तुम ही गलत हो। इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, शायद मुझे ही गलत समझ आया। प्रोटेक्शन टिप, ट्रस्ट योर परसेप्शन। अगर तुमने कुछ देखा वो रियल है, अगर तुमने कुछ सुना वो रियल है। कोई और कॉन्फिडेंटली डिनाई करे तो भी प्रूफ रखो जब हो सके। 7वां साइन समझ गए? फ्लैट डिनायल ऑफ एक्शंस, स्ट्रेट अप लाइंग। अब 8वां साइन। 8वां साइन है मेकिंग यू डाउट योर कॉम्पिटेंस। गैस लाइटर्स सिर्फ तुम्हारी मेमोरी या सैनिटी नहीं, तुम्हारी एबिलिटी भी क्वेश्चन करते हैं। तुमसे ये नहीं होगा, तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है इस लेवल की। स्लोली तुम्हारा कॉन्फिडेंस इरोड होता है। ट्रिकी पार्ट ये है कि ये समटाइम्स कंसर्न की फॉर्म में आता है। मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुमसे नहीं होगा, मत ट्राई करो। मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं तुम्हें फेलियर से।
साउंड्स केयरिंग इज कंट्रोलिंग। एग्जाम्पल, तुमने न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी देखी, एक्साइटेड हो, शेयर की पार्टनर के साथ। रिस्पॉन्स, तुम्हारे लीग से ऊपर है, इंटरव्यू में क्या बोलोगे, रिजेक्ट हो जाओगे। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन, मे बी तुम अप्लाई ही ना करो, मिशन अकम्प्लिश्ड। या तुमने बिजनेस आइडिया सोचा, फैमिली मेंबर बोले तुमसे बिजनेस नहीं होगा, तुम तो सेफ जॉब के लिए बने हो, पैसे डूब जाएंगे। मे बी कंसर्न है जेन्युइन, लेकिन अगर ये पैटर्न है, अगर हर एम्बिशन शट डाउन होती है, अगर हमेशा तुम इनकेपेबल हो, तो ये कंट्रोल है। ओवर टाइम क्या होता है, तुम एक्चुअली बिलीव करने लगो कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो, तुम ट्राई करना बंद कर दो, रिस्क लेना बंद कर दो, ग्रोथ रुक जाए और तुम गैस लाइटर पे डिपेंडेंट हो जाओ डिसीजंस के लिए। तुमसे नहीं होता, मुझसे पूछो। प्रोटेक्शन टिप, ट्रैक रिकॉर्ड देखो अपना, तुमने क्या अचीव किया है पास्ट में, तुम्हारे एक्चुअल अकम्प्लिशमेंट्स क्या है। एक्सटर्नल वैलिडेशन लो, मेंटोर से, फ्रेंड्स से, कॉलीग से। एक पर्सन की ओपिनियन तुम्हारी रियलिटी नहीं है। 8वां साइन समझ गए, डाउटिंग योर कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस डिस्ट्रक्शन। अब 9वां साइन, 9th साइन है वेपनाइजिंग योर वल्नरेबिलिटीज। ये पर्टिकुलरली क्रूअल फॉर्म है। गैस लाइटर्स पहले तुम्हारा ट्रस्ट जीते, तुम्हारी सीक्रेट सुने, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज जाने, फिर लेटर वो इंफॉर्मेशन वेपन बन जाए। जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो, वो एग्जैक्टली वही यूज करें जो तुम्हें हर्ट करे। तुमने बताया था कि चाइल्डहुड में बुलिंग हुई थी अपीयरेंस के लिए, आर्ग्यूमेंट में वो बोले कोई वंडर नहीं, सब तुझे बुली करते थे, नाइफ इन हार्ट। तुमने शेयर किया था कि तुम्हारी पास्ट रिलेशनशिप अब्यूसिव थी, अब जब तुम कन्फ्रंट करो उन्हें, वो बोले सी तुम्हारी हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मे बी तुम ही इशू हो, तुम्हारी ट्रॉमा यूज हो रही है तुम्हारे अगेंस्ट। ऑफिस में तुमने कन्फाइड किया था किसी को कि तुम इनसिक्योर हो अबाउट क्वालिफिकेशंस, अब जब तुम डिसएग्री करो किसी इशू पे, वो बोले तुम तो खुद क्वालिफाइड नहीं हो, क्या बोलोगे। पैटर्न समझो, पहले सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं जहां तुम वल्नरेबल हो, फिर वो वल्नरेबिलिटी लाइब्रेरी में स्टोर हो जाती है और जरूरत पे डिप्लॉय होती है। बहुत पेनफुल है ये, क्योंकि तुमने ट्रस्ट किया, तुमने ओपन अप किया और वो ट्रस्ट बिट्रे हुआ। वर्स्ट पार्ट, अब तुम किसी के साथ भी ओपन अप करने से डरोगे, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होंगे। जनवरी 2026 में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है, लोग थेरेपी ले रहे हैं, इमोशंस डिस्कस कर रहे हैं, बट गैस लाइटर्स इसको भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तुम्हें एंजाइटी है ना, इसलिए तुम्हें सब थ्रेट लगता है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ जर्नी को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करना। प्रोटेक्शन टिप, नोटिस करो कौन तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज रिस्पेक्ट करता है और कौन वेपनाइज करता है। हेल्दी पीपल तुम्हारी सीक्रेट्स गार्ड करते हैं, टॉक्सिक पीपल एम्यूनिशन कलेक्ट करते हैं। एक्ट अकॉर्डिंगली। 9th साइन समझ गए, वेपनाइजिंग वल्नरेबिलिटीज, ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब 10वां और फाइनल साइन जो सबसे डेंजरस है। 10वां साइन है कंप्लीट डिपेंडेंसी क्रिएशन। ये एंड गेम है गैसलाइटिंग का। जब सब कुछ काम कर जाए, विक्टिम कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए गैस लाइटर पे, रियलिटी चेक के लिए, डिसीजंस के लिए, वैलिडेशन के लिए, सब कुछ। विक्टिम अब खुद पे ट्रस्ट नहीं करता, मेमोरी क्वेश्चनेबल है उसकी, परसेप्शन क्वेश्चनेबल है, कॉम्पिटेंस क्वेश्चनेबल है, सैनिटी क्वेश्चनेबल है, तो नेचुरली सब कुछ गैस लाइटर से वेरीफाई करना पड़ता है। ये सही है ना, मैं ये करूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये वैलिड है ना। गैस लाइटर अब अल्टीमेट कंट्रोल में है, वो डिसाइड करता है क्या रियल है क्या नहीं, वो डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत। विक्टिम पपेट बन चुका है। ये ओवरनाइट नहीं होता, मंथ्स ईयर्स लगते हैं। स्लोली कॉन्फिडेंस इरोड होता है, स्लोली सेल्फ ट्रस्ट खत्म होता है। विक्टिम को पता भी नहीं चलता कि कब वो खुद से डिस्कनेक्ट हो गया और गैस लाइटर पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया। साइंस ऑफ कंप्लीट डिपेंडेंसी, तुम हर डिसीजन के लिए उनसे परमिशन लेते हो, तुम अपनी फीलिंग्स वैलिडेट करवाते हो उनसे बिफोर ट्रस्टिंग देम। तुम्हें लगता है कि उनके बिना तुम सर्वाइव नहीं कर सकते, तुम्हें आइडिया भी स्कैरी लगता है उनके बिना लाइफ की। तुम आइसोलेट हो गए हो बाकी सबसे, सिर्फ वो बचे हैं तुम्हारी लाइफ में। ये स्टेज डेंजरस है क्योंकि एस्केप मुश्किल हो जाता है। विक्टिम बिलीव करता है कि वो इनकेपेबल है अलोन रहने का, वो बिलीव करता है कि गैस लाइटर के बिना वो पागल हो जाएगा। एक्चुअली वो ट्रैप्ड है मेंटली, इवन इफ फिजिकली फ्री है। अगर तुम इस स्टेज पे हो या कोई जानता हो जो है, प्रोफेशनल हेल्प जरूरी है। थेरेपी, काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स। अकेले रिकवर करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, ट्रेन्ड हेल्प चाहिए। प्रोटेक्शन टिप, अगर तुम रिकॉग्नाइज करो कि तुम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट हो रहे हो एक पर्सन पे फॉर एवरीथिंग, ये वार्निंग साइन है।
कॉन्शियसली डाइवर्स रिलेशनशिप्स मेंटेन करो, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स रखो, कभी भी एक पर्सन को कंप्लीट कंट्रोल मत दो तुम्हारी रियलिटी पे। तो ये थे 10 साइंस ऑफ गैसलाइटिंग। लेट मी रिकैप करता हूं क्विकली। साइन 1, आई नेवर सेड दैट, मेमोरी डिनायल। साइन 2, यू आर टू सेंसिटिव, फीलिंग्स इनवैलिडेशन। साइन 3, यू रिमेंबर रॉन्ग, memory manipulation. Sign 4, you're crazy, sanity attack. Sign 5, twisting your words against you. Sign 6, using everyone against you. Sign 7, flat denial of actions. Sign 8, doubting your competence. Sign 9, weaponizing your vulnerabilities. Sign 10, creating complete dependency. अब समझो गैसलाइटिंग क्यों होती है, गैसलाइटर्स क्यों करते हैं ये। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कंट्रोल की नीड, कुछ लोग पावर और कंट्रोल चाहते हैं रिलेशनशिप्स में, गैसलाइटिंग उन्हें वो देती है। अकाउंटेबिलिटी से बचना, जब वो खुद गलती करते हैं गैसलाइटिंग से ब्लेम शिफ्ट हो जाता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्ट्स जेन्युइनली बिलीव कि वो हमेशा सही हैं और रियलिटी उनकी परसेप्शन के अराउंड रिवॉल्व करती है। लर्न्ड बिहेवियर, कुछ लोग अब्यूजिव एनवायरनमेंट्स में ग्रो हुए हैं और उन्होंने ये पैटर्न्स अनकॉन्शियसली अडॉप्ट किए हैं। लेकिन रीजन चाहे कोई भी हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन्हें फिक्स करना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को प्रोटेक्ट करना। अब बात करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम गैसलाइटिंग। फर्स्ट, ट्रस्ट योर गट। अगर कुछ फील ऑफ करता है, इट प्रोबेबली इज। तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स यूजुअली सही होती हैं, इग्नोर मत करो। सेकंड, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। जर्नल रखो, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस नोट करो, टेक्स्ट्स सेव करो, स्क्रीनशॉट्स लो। जब गैसलाइटर डिनाई करे, तुम्हारे पास प्रूफ हो। थर्ड, सीक आउटसाइड पर्सपेक्टिव। ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली, थेरेपिस्ट से बात करो। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स तुम्हें रियलिटी चेक देते हैं। गैसलाइटर्स आइसोलेट करना चाहते हैं क्योंकि देन मैनिपुलेशन ईजी है। फोर्थ, सेट बाउंड्रीज। मैं इस तरह से बात नहीं करूंगा, जब तुम मेरी मेमोरी क्वेश्चन करो मैं कॉन्वर्सेशन एंड करूंगा। बाउंड्रीज क्लियरली कम्युनिकेट करो और एनफोर्स करो। फिफ्थ, प्रैक्टिस सेल्फ वैलिडेशन। तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड है, तुम्हारी परसेप्शंस वैलिड है, तुम्हारी मेमोरीज ट्रस्टवर्दी हैं। डेली रिमाइंड करो खुद को। सिक्स्थ, रिड्यूस एंगेजमेंट। ग्रे रॉक टेक्निक यूज करो। बोरिंग, नॉन रिएक्टिव, मिनिमल रिस्पॉन्सेज। गैसलाइटर्स रिएक्शन चाहते हैं, जब रिएक्शन नहीं मिलता वो लूज इंटरेस्ट करते हैं इवेंचुअली। सेवेंथ, कंसिडर एग्जिटिंग। अगर गैसलाइटिंग क्रॉनिक है, रिलेशनशिप इवैल्यूएट करो। समटाइम्स लीविंग इज द ओनली हेल्दी ऑप्शन। कोई रिलेशनशिप तुम्हारी सैनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एट्थ, गेट प्रोफेशनल हेल्प। थेरेपिस्ट से बात करो, स्पेशली अगर तुम डीपली अफेक्टेड हो या लॉन्ग टर्म गैसलाइटिंग फेस की है। प्रोफेशनल गाइडेंस रिकवरी में हेल्प करती है। अब एक क्रूशियल पॉइंट, गैसलाइटिंग वर्सेस जेन्युइन डिसएग्रीमेंट। हर डिसएग्रीमेंट गैसलाइटिंग नहीं है। जेन्युइन कपल्स जेन्युइनली अलग रिमेंबर कर सकते हैं इवेंट्स। जेन्युइन फ्रेंड्स जेन्युइनली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रख सकते हैं। डिफरेंस क्या है? जेन्युइन डिसएग्रीमेंट में दोनों पर्सपेक्टिव्स एक्नॉलेज होते हैं, डिस्कशन प्रोडक्टिव होती है, कोई तुम्हारी सैनिटी अटैक नहीं करता, कोई तुम्हें पागल नहीं बोलता, इवेंचुअली रेजोल्यूशन आता है। गैसलाइटिंग में सिर्फ एक पर्सपेक्टिव वैलिड है, देयर्स। डिस्कशन सर्कुलर और एग्जॉस्टिंग है। तुम्हारी सैनिटी, मेमोरी, फीलिंग्स कॉन्स्टेंटली अटैक पे हैं। तुम हमेशा रॉन्ग हो, वो हमेशा राइट। रेजोल्यूशन कभी नहीं आता, सिर्फ तुम सरेंडर करते हो। पैटर्न देखो, फ्रीक्वेंसी देखो, इंटेंट देखो। एक और इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ गैसलाइटिंग। समटाइम्स हम खुद को गैसलाइट करते हैं, अपनी फीलिंग्स डिसमिस करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस इनवैलिडेट करते हैं। इतना बुरा नहीं था, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, मेरे साथ होता ही नहीं है अब्यूज। ये भी हार्मफुल है। अपने आप के साथ भी ऑनेस्ट रहो। अब मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट में लिखो, क्या तुम कभी गैसलिट फील किए हो? इन 10 साइंस में से कौन सा तुम्हें सबसे रिलेटेबल लगा? और क्या तुम चाहते हो कि मैं रिलेटेड टॉपिक्स कवर करूं, जैसे नार्सिसिस्टिक अब्यूज, हाउ टू लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या हीलिंग फ्रॉम मैनिपुलेशन? मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है, बेल आइकन ऑन करो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वीडियो शेयर करो। तुम्हारे सर्कल में डेफिनेटली कोई है जो गैसलिट हो रहा है और पहचान नहीं पा रहा। ये वीडियो उनकी आंखें खोल सकती है, ये वीडियो उन्हें सेव कर सकती है। शेयर करो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे।
मैं AI आर्यन यहाँ वीकली लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाता हूँ जो तुम्हें अवेयर बनाए, प्रोटेक्ट करे और बेटर वर्जन बनाए। साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सब कुछ कवर होता है। याद रखना दोस्तों, द फर्स्ट स्टेप इन एस्केपिंग गैसलाइटिंग इज रिकग्नाइजिंग दैट इट्स हैपनिंग। आज तुमने वो स्टेप लिया। इन 10 साइंस के साथ तुम इक्विप्ड हो पहचानने के लिए। अब एक्शन तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी रियलिटी तुम्हारी है, तुम्हारी मेमोरी तुम्हारी है, तुम्हारी परसेप्शन तुम्हारी है। कोई भी, चाहे कितना भी क्लोज हो, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंटली बोले, तुम्हारी रियलिटी रीडिफाइन करने का राइट नहीं रखता। खुद पे ट्रस्ट रखो, अपनी सैनिटी पे ट्रस्ट रखो। तुम पागल नहीं हो, तुम कभी नहीं थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रांग और अपनी रियलिटी प्रोटेक्ट करो। लर्न, ग्रो, ट्रांसफॉर्म। और हाँ, गैस लाइटर से बच के रहना। बाय।